नमस्ते, सत श्री अकाल। केम छो। आज मैं ये वीडियो सभी अभिभावक और बच्चों के लिए लेकर आया, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको ये मालूम चल सके कि हमें अपने बच्चों को या जो छात्र हैं उन्हें केटीसी में क्यों पढ़ना चाहिए। अभिभावक को, पेरेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को केटीसी मतलब खरी टीचिंग क्लासेस में ही क्यों पढ़ाना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं जो आपको भी जानना जरूरी है और क्या प्रॉफिट होगा आपको अपने बच्चों को खरी टीचिंग क्लासेस में पढ़ाने से, केटीसी में पढ़ाने से। तो चलिए बिल्कुल भी देरी किए बिना डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा एक टॉपिक है कि हमें अपने बच्चों को केटीसी में क्यों पढ़ाएं। चलिए, तो आज हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि हम किन किन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारे आज के टॉपिक्स क्या होंगे? एक डिजिटल बोर्ड, बैठने की व्यवस्था, लाइफ स्पेन, टेस्ट वगैरह, फिर ट्रिक कॉन्सेप्ट, टॉपर्स, हिंदी और अंग्रेजी मीडियम, फीस की डिस्कशन होगा और शून्य से लेकर शिखर तक मतलब किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाया जाएगा उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तो डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड क्या होता है? तो मैं आपके बच्चों को डिजिटल बोर्ड, ये जिस बोर्ड में मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ इस तरह से एक बोर्ड होता है जिसमें सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे डिजिटल बोर्ड है जिस पर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसकी बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने ये लिखा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और भी मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया और किसी रीजन से यदि बच्चों ने कहा कि मैंने पढ़ लिया सर, मेरा लिख गया है, मैंने इसको इरेज कर दिया, पर किसी बच्चे का नहीं लिख पाया, यदि बहुत बड़ा सवाल है वो इरेज कर दिया गया, मिटा दिया गया, और फिर बच्चे का नहीं लिख पाया, तो वो फिर कैसे लिखेगा? नॉर्मल बोर्ड पे तो फिर से कोई टीचर दोबारा लिखेगा नहीं, पर इसमें एक फैसिलिटी है, सीधे एक बटन दबाने से सारी चीज दोबारा लिख कर आ जाती है। तो एक सबसे बड़ी फैसिलिटी, बच्चे इसमें बोर्ड पर चीजों को विजुअल कर पाते हैं, देख पाते हैं। कोई भी मैप है तो वो इसमें आ जाता है, मैप बच्चे इस पर देख सकते हैं कि हम किस तरह से चीजें पढ़ रहे हैं, जो चीजें बोली जाती है वो उनको स्पष्ट दिखती भी है। पहला। दूसरा हमारा टॉपिक था बैठने की व्यवस्था। चलिए देखते हैं। तो मैं अपनी कोचिंग में कुछ इस तरह से बच्चों को बैठने की व्यवस्था बना के रखा हूं। लगभग 50 स्टूडेंट्स, 50-60 स्टूडेंट्स एक साथ बैठ सकते हैं इस तरह से। सबके लिए अलग से चेयर टेबलें लगी हुई हैं। प्रॉपर लाइट, फैन, 5 से 10 लाइटें, 3 से 4 फैन, कूलर की व्यवस्था कोचिंग में है, ताकि यदि लाइट चली जाए तो बच्चों की पढ़ाई ना रुके, उन्हें गर्मी ना लगे, उन्हें मच्छर ना काटे, इसलिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यदि लाइट चली गई है तो बच्चों को गर्मी लगेगी, वो अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, उनका ध्यान नहीं रहेगा। तो मैंने पूरी व्यवस्था करके रखी है। लाइट जाने के बाद 2-2 इन्वर्टर लगे हुए हैं, एक बोर्ड के लिए, लाइट फैन के लिए, ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस ना हो। सेकेंड, हर टॉपिक है अपना टेस्ट। तो आइए मैं दिखाता हूँ बच्चों को। मैं हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद या वीकली टेस्ट लेता हूँ कुछ इस तरह से, उनको फोटो कॉपी देता हूँ। जैसे पेपर होते हैं स्कूलों में, एग्जाम होते हैं, उसी तरह से मैं अपनी कोचिंग में टेस्ट लेता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से टेस्ट पेपर उन्हें फोटो कॉपी देकर प्रोवाइड कराया जाता है। बच्चे टेस्ट देते हैं, हर मीडियम का, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सबके टेस्ट लिए जाते हैं। हर बच्चे पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो हिंदी मीडियम का है तो उस पर कम ध्यान दिया जाएगा, या वो इंग्लिश मीडियम का है तो उस पर कम ध्यान दिया जाएगा। हर बच्चे, यदि 50 भी बच्चे बैठे हैं तो हर एक, क्योंकि यदि 40 बच्चे या 30 बच्चे बैठे हैं तो वो पूरी एक ही क्लास के होते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग क्लास के बच्चे बैठा ले जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता। एक ही क्लास के बच्चे बैठा ले जाते हैं। यदि किसी बच्चे पर कोई चीज नहीं बन रही तो वहीं पर्सनल जाके मैं उससे बताता हूँ। जब तक डाउट क्लियर नहीं हो जाता स्टूडेंट का, मैं आगे नहीं बढ़ता। नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिकी कॉन्सेप्ट। मेरी कुछ वीडियोस डली हुई है, यदि बच्चों को वो चीज समझ में नहीं आती तो मैं उनकी ट्रिक बना देता हूँ ताकि वो उसे लंबे समय तक याद रख सके। मैथ की बहुत प्यारी प्यारी ट्रिक बना के बता के उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, उन्हें मैथ में अच्छा करता हूँ, उनकी कैलकुलेशन बेटर करता हूँ। बहुत से स्टूडेंट आते हैं जो 11th-12th में मैथ से होते हैं और उनसे घटाना, जी सही सुना आपने, घटाना, भाग, एलसीएम वगैरह के सवाल में भी वो मिस्टेक कर देते हैं। तो इसीलिए हर एक बच्चे को, वो भली 12th का हो, मैं उसे घटाने से स्टार्ट करता हूँ, एलसीएम से स्टार्ट करता हूँ। इसी तरह इसलिए मेरा ये नॉर्मल टॉपिक जो लिखा है वो ये कह रहा है कि शून्य से शिखर तक मैं आपके बच्चों को शून्य से शिखर तक लेके जाता हूँ।
टॉपर्स। चलिए मैं आपको अपने कोचिंग के कुछ टॉपर, किसी साल के कुछ टॉपर्स दिखाता हूँ। ये देखिए, ये टॉपर्स 24-25, चेतना द्विवेदी 93%, यशवंत क्लास 10 94.2, दिव्यांशी खरे 93%, अवनी सार 93.5%, आयुष सोनी 80%। इस तरह से कुछ टॉपर्स। ऐसा नहीं है कि दो ही तीन है, सबकी परसेंटेज अच्छे बने हैं, आप देख सकते हैं 91, 91, 87, 87, 73। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारे टॉपर्स भी है और इनके परसेंटेज अच्छे बने हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक साल ही मैंने अपनी कोचिंग से टॉपर्स दिए हुए हैं। हर साल टॉपर्स देता हूं, हर साल आपके बच्चों पर पर्सनली मेहनत करता हूं, ताकि वो यदि वीक है तो उन्हें आगे ले जाया जा सके, उन्हें आगे उनकी प्रोग्रेस की जा सके। नेक्स्ट, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में आपसे बता चुका हूं, मैं दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। बहुत अच्छे से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, ताकि उन्हें यदि किसी सिलेबस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो नोट्स से भी चीजें रीड कर सके। नेक्स्ट है मेरा फीस। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मेरी कुछ फीस ज्यादा होती है, पर अब आप ही बताइए, यदि मैं 500 रुपए मंथली ले रहा हूं, यदि 500 रुपए ले रहा हूं मंथली, और मैं आपके स्टूडेंट को ऑल सब्जेक्ट मतलब हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और मैथ और संस्कृत, ये 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, यदि मैं उसे 5 से भी डिवाइड करूं तो 100 रुपए, 100 रुपीज पर सब्जेक्ट मुझे नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, तो 100 से भी मुझे कम पड़ रहा है। अब आप बताइए फीस कहाँ जाता है? फिर भी इस साल मैंने क्लास 12 वालों के लिए एक वीडियो बना ली है, और मैंने क्लास 12 की फीस इस बार बहुत कम कर दी। यदि क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो देखिए, उनके लिए मैंने एक ऑफर रखा है, क्लास 12 वालों के लिए ओनली 2100 रुपए पर सब्जेक्ट करती, तो 200 रुपए पर मंथ लगभग पड़ेगा। इसलिए अब आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए और केटीसी में ज्वाइन कीजिए। पेरेंट्स, यदि और अन्य किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझसे पर्सनली कॉल करके बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9993232160। निष्फिक्र रहिए, एक बार आप अपने बच्चे को कोचिंग भेजिए। यदि कोई स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहा है तो एक बार कोचिंग आए, विजिट करे, 5 से 6 दिन का डेमो ले, और फिर डेमो लेने के बाद भी यदि उसे अच्छा ना लगे तो फिर वो कोचिंग ज्वाइन ना करे। पर मेरा इतना मानना है, मेरा इतना विश्वास है कि आप एक बार कोचिंग आएंगे तो आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको चीजें इतनी अच्छे से क्लियर होंगी, इतने अच्छे से समझाया जाएगा कि आपको खुद ही लगेगा कि हाँ हम सही कोचिंग में हमने एडमिशन लिया है। तो यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो, और यदि आपके कोई बच्चा है या फिर कोई कलीग है, कोई आपके रिलेटिव हैं, तो उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षा से वंचित ना रहे, उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिले। पढ़ाने वाले बहुत होते हैं और सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है। जिस तरह की, यदि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो हम जब शर्ट लेने जाते हैं तो शर्ट 200 रुपए की भी आती है, 2000 की भी आती है, 5000 की भी आती है। पर हम अपने लिए जब लेते हैं तो हम दुकान में यही बोलते हैं कि हमें अच्छी वाली शर्ट दिखाना। पर हमें जब किसी और को देना होता है तो हम बोलते हैं हमें सस्ती वाली शर्ट दिखाना, लेने देने के लिए है। तो यदि अभिभावक ये वीडियो देख रहे हैं तो यदि अपने बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं तो आप सस्ता नहीं, आप अच्छा देखिए। आप ये देखिए कि कहाँ आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि बच्चे आपके हैं, शिक्षा आप, यदि स्टूडेंट देख रहे हैं तो शिक्षा आप खुद ले रहे हैं, आपको खुद पढ़ना है, तो यहाँ पर शिक्षा से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। पैसा जिंदगी में बहुत बार कमाया जा सकता है, पर गुजरा हुआ वक्त नहीं है। इसलिए जल्दी आइए, कोचिंग को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।